कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया से सऊदी आने के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत लोग जो है कन्फ्यूजिंग इसके वजह से है कि इंडिया से सऊदी अरब हमें आना है, क्या सऊदी में ज़्यादा सैलरी मिलता है या फिर कुवैत या बहरीन और दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पैसा मिलता है। तीसरा कि वहाँ पे आने के बाद कौन सा काम में अच्छा सैलरी मिलता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब में आते हैं तो देखिए, कोई सा भी कंट्री में जाते हैं तो अगर आप कुवैत के बारे में बात करें तो वहाँ भी 100 या फिर 120 या फिर 80 वहाँ का कुवैती दिनार मिलता है। ठीक है, अगर आप दुबई जाते हैं तो इंडिया का मैं बता देता हूँ, ये सब कंट्री में जितना भी आते हैं, अगर आप नया नया आते हैं, अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि नहीं आपको 50,000 या 40,000 आपका सैलरी मिलेगा, ये पूरा जो है फेक होता है। आपको यहाँ पे आते हैं, कोई सा भी इधर के कंट्री के बारे में बात करें, हो सकता है कि आपका नसीब आपको 40,000 भी दिला सकता है, लेकिन जो वहाँ पे ऑफिस में अगर आपका एग्रीमेंट होगा उसमें आप जो है पास होते हैं तो वहाँ पे ऑफिस वाले ही आपको बता देते हैं कि भाई इतना आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जो शुरुआती सैलरी मिलता है वो नया में अगर आप आते हैं तो 28,000 मिलता है। 28 से 30,000 आपको मिल सकता है या फिर 25,000 भी मिल सकता है। क्योंकि सऊदी के बारे में बात करें, मान लीजिए कि आप सऊदी आते हैं तो सऊदी में भी सेम प्रोसेस है। अगर आप होटल लाइन में आते हैं तो 1000 प्लस 200 इस तरीके से मिलता है, 1000 प्लस 1400। ड्राइवरी लाइन में आते हैं तो इसी तरीके से मिलता है, 1000 प्लस 200 या फिर 1000 प्लस 300 या फिर 500। मतलब कि 1400-1500 रुपया मिलता है। इंडिया का कितना भी करेंगे अभी की स्थिति में आने के बारे में, अगर सऊदी के बारे में बात करूँ तो अभी की स्थिति में अगर आपको 1500 मिलता है तो आप जो है 20,000 या फिर 21,000 इंडिया का बचा सकते हैं खा पी करके। ठीक है, बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई कहाँ पे कितना सैलरी है, तो इंडिया का 20 या 21,000 या फिर 18,000। आप देखिए, पहला पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूँ ये कि इतना पैसा, मान लीजिए कि 30,000 या फिर 28,000 आपको महीने का सैलरी मिलता है, लेकिन 25,000 20,000 हम क्यों बचाते हैं। तो पहले तो आप इंडिया से सऊदी अरब आते हैं तो आपको नेट तो चाहिए। नेट आपको डलवाने के लिए कम से कम 80 रियाल या फिर 100 रियाल का डलाएंगे, तब जाके आपको 30 GB या फिर 20 GB या फिर अनलिमिटेड मिले। अनलिमिटेड तो नहीं मिलने का ही चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ही महंगा है। तो 2,000 इंडिया का यहाँ पे आपका कट हो जाता है। तो ये सब मिला जुला के बात करूँ तो आपका जो है खर्चा नॉर्मल 300 या फिर 200 रियाल आपका जो है खर्चा हो जाता है। तो देखिए, वहाँ पे कोई बताने वाला होता नहीं है। एजेंट तो बोलता है कि इतना, आदमी तो जोड़ लेते हैं कि भाई 1400-1500 30,000 28,000 हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद 20,000 जब 21,000 बचा के भेजते हैं तब बोलते हैं। और दूसरा कि भाई यहाँ पे जितना आदमी मतलब कि झेलते हैं प्रोसेसिंग, मतलब कि ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे आके, अगर हम लोग इंडिया में करेंगे तो उससे ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई तुम क्यों वहाँ गए हो, तुम भी तो वहाँ कमा सकते हैं। तो देखिए, यही तो हर आदमी का मजबूरी है कि भाई वहाँ पे रहेंगे तो उतना पैसा हम बचा नहीं पाएंगे। लेकिन इस कंट्री में अगर आप कोई से कंट्री जाते हैं तो थोड़ा है कि भाई मेहनत ही करना पड़े, थोड़ा प्रॉब्लम ही हो, फैमिली से दूर है, लेकिन ये है कि भाई 2 रुपया थोड़ा जो है आदमी बचा लेता है। इसके वजह से जो है अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम फैमिली से दूर, घर वाले से दूर रह के उसके बारे में अगर आप सोचते हैं कि 2 साल हम वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हम कितना भी तकलीफ हो हम यहाँ पे झेल लेंगे, तो आप आराम से जो है इंडिया से या फिर कोई सा भी कंट्री से अगर आपको आना है तो आ सकते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जो 1 लाख 1.5 लाख लगा के आते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो फंस जाते हैं, बोलते हैं कि हमें बहुत परेशानी कर रहा है। हमें ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है तकलीफ़ कोई यहाँ पे सुनने नहीं आता है। इंडिया में क्या होता है, चल भाई इधर घूमने उधर घूमने, ये सब थोड़ा जो है होता है। तो ये सब ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा सवाल है कि भाई अभी इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए वीज़ा का क्या सिस्टम है। तो देखिए, इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए वीज़ा, अगर आपका पासपोर्ट पढ़ा लिखा वाला है, मतलब कि आपका ECNR पासपोर्ट है, तो आपका वीज़ा 15 से 20 दिन या फिर महीने दिन के अंदर जो है लग जाता है। आपको वीज़ा कहाँ मिलेगा, तो आपको मुंबई या दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, जो बड़ा सिटी है वहाँ आपको जाना होगा, और वहाँ आपका जो है दोस्त या फ्रेंड, या फिर आप अपने गूगल से भी एक ट्रैवल एजेंट का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जो ऑफिस से आया हूँ उस ऑफिस का नाम है नसर ओवरसीज़ कंसुलेट, सांता क्रूज, मुंबई, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। वो आप वीडियो देखेंगे तो आप जो है एक ट्रैवल का नाम सर्च करेंगे तो आपके पास हज़ारों
ट्रैवल का नाम आ जाएगा। तो उस ट्रैवल में जो है आप बात करिए कि सर हमें इस कंट्री में जाना है, कितना पैसा जो है हमें लग जाएगा जाने का, कितना पैसा जो है खर्चा हो जाएगा, वो आपको जो है बताएगा। अगर आपका ECR पासपोर्ट है तो अभी आपको पता ही है कि सऊदी अरब अगर आप आते हैं, अभी की स्थिति में सऊदी अरब आते हैं तो इमिग्रेशन का मसला जो है थोड़ा चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो ऑफिसर काम हो रहा है। और दूसरा मैं बता देता हूँ कि ये जो फिर से जो है एक PCC का फिर से जो है PCC का जो नया नियम लगे, पहले तो कुवैत के लिए लगते थे लेकिन सऊदी के लिए नहीं लगते थे, तो अब जो है PCC भी आपको कराना होगा। PCC करवाने के बारे में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और उस तरीके से आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको साइबर कैफ़े में जाकर उसको बोलना है कि हमें PCC करवाना है, ठीक है। तो आपका जो है PCC अप्लाई कर देगा। PCC का 1000 जगह अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट जैसे कि साइबर कैफ़े से करवाते हैं तो 1000 रियाल में आप 1000 रुपया में, इंडिया का 1000 रुपया में आपका अप्लाई कर देगा। और अपना खर्चा वर्चा जोड़ के 1000 रुपया, लेकिन 700-800 रुपया ही जो है PCC का कटता है बैंक से, लेकिन वो 200-300 रुपया अप्लाई करने का आपका जो है वो ले लेते हैं वो साइबर कैफ़े वाला। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको 200-300 रुपया बचाना है तो अगर आपको मालूम है तो आप खुद से भी PCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप जो जहाँ से पासपोर्ट बनाए हैं, जिस थाना हो या थाना मालूम है, जिस थाने से आप पासपोर्ट जब आप इंक्वायरी आया था उस थाने में फिर से जो है आपका इंक्वायरी आएगा, वहाँ पे आपका साइन लेगा थाने में, और जो आगे का प्रोसेस है उसके बाद आपका भेज देगा, उसके बाद डाक द्वारा से आपका PCC कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि PCC थाना से इंक्वायरी जो है PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस से आपको जो है लेना पड़ता है, वो देंगे, ठीक है। आपको बुलाएगा, पूछताछ जो भी है वो आपका करेगा, उसके बाद आपका जो है PCC का दे देगा, उसके बाद आपका जो है वीज़ा लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पे PCC करवाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई महीना दिन 2 महीना लगे। मेन सिटी से आपको करवाना है, जैसे कि आप जब पासपोर्ट बनाए थे तो आप कहाँ से करवाए थे, वहाँ से मेन सिटी जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े सिटी, तो दिल्ली में कितना सिटी है तो वो अच्छा वाला बड़ा वाला सिटी से आपको कराएं, ताकि आपका जल्दी जो है PCC का काम जो हो जाए और वीज़ा लग जाए, और जल्दी से जल्दी जो है आप इंडिया से सऊदी हो या फिर कोई सा भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अभी अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग जो है भाई पढ़े लिखे कितना सैलरी मिलता है, तो देखिए पढ़े लिखे यहाँ पे वो आप आएंगे तो ऑफिस में जब वीज़ा लगेगा तो वही आपको बताएगा कितना मिलेगा। लेकिन मैं कोई एजेंट जो है झूठ भी बोलते हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ हर वीडियो में कि देखिए 1400 से 1500 मिलता है, मतलब कि 28 से 30 हज़ार आपको खा पी के 20 हज़ार या फिर 22 हज़ार या फिर 21 हज़ार इस तरीके से इंडिया भेज आप सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि नहीं भाई हमें इतना पैसा में आना चाहिए, लेकिन मेन बात है यहाँ पे कि आदमी लोग जो है 1-1 लाख रुपया लगा के आते हैं, 1.5 लाख रुपया लगा के आते हैं, और आप यहाँ से 20-20 हज़ार रुपया हर महीना भेजते हैं, तो आपको साधारणे में ही 5-6 महीना जो है लग जाएगा। आपका कोई दोस्त या फ्रेंड या फिर भाई कोई है बाहर में तो उनसे भी आप जो है पूछ सकते हैं कि कितना पैसा जो है अभी के स्थिति में आने लोगों को मिल रहा है, कितना पैसा हम जो है बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो नया नया आना चाहते हैं, इसका कोई नहीं होता है, तो वो लोग परेशान होते हैं। तो इस वजह से मैं भी आया था, तो मैं भी जो है यूट्यूब पे ही देख देख के थोड़ा समझा, मुझे लगा कि नहीं भाई एक बार जो है ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए, तो मैं आया। लेकिन यहाँ भी बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी के बाद जो है पैसा मिलता है। इंडिया से मतलब इंडिया में यह है कि आप कहीं जैसे कि मैं अपने कंपनी सब में यहाँ भी जैसे कि कंपनी सब में है कि आप काम करिए 8 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी हो, उसके बाद आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर के काम सब में आते हैं, मजरा के काम सब में आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका कोई ड्यूटी का टाइम टेबल नहीं होता है, मतलब कि आपको 24 घंटा रहना है, जब भी फ़ोन करेगा तभी आपको जाना है, जब भी फ़ोन करेगा तभी, मतलब कि आप कहीं घूमने के लिए जो है आज़ाद नहीं भाग सकते हैं, जा सकते हैं। ये सब थोड़ा दिक्कत होता है। कंपनी में ज़्यादा कोशिश करिए आने का, क्योंकि कंपनी में आते हैं तो आप लोग को पता है कि कंपनी वाला जो है बहुत ठगते भी हैं, बोलते हैं 1 लाख नहीं इतना पैसा लगेगा, इतने का भी जाए, इसी में आदमी जो है परेशान हो जाता है। सोच समझ के थोड़ा जो है कोशिश करिएगा। मैं तो बोलूँगा कि कंपनी में आने का कोशिश करिए, कंपनी में टाइम टेबल होगा तो थोड़ा आपका जो है दिल भी बहलेगा, कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा, दोस्त फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं तो आपका मन लगा रहता है। अगर आपको डायरेक्ट जो है ये सब काम में आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो अच्छी तरह आइए,
इंडिया से। और थोड़ा जो है ठग ठठरी एजेंट सब से सावधान रहिए, बच के रहिए, क्योंकि अगर वो उसके चक्कर में फंस गए तो आप आ भी नहीं पाएंगे, वहीं पे आपका जो है पैसा पूरा जो है खा लेता है एजेंट सब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।